नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नरहरि विट्ठल की। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की लंबी चौड़ी घोषणाएं कर सुर्खियों में आए नरहरि विट्ठल अब रिटायर होने वाले हैं। लेकिन जाते जाते पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रविंदर सिंह सिद्धू के भ्रष्टाचार के कारनामों ने विट्ठल की घोषणाओं की पोल भी खोल दी है। आखिर विट्ठल भ्रष्ट अफसरों को पकड़ने में क्यों नाकामयाब रहे? सिस्टम की सफाई के लिए जरूरी कानूनों की कमी आड़े आई या राजनीतिक दबाव? आइए इन सवालों पर करते हैं नरहरि विट्ठल के साथ ही सीधी बात। विट्ठल साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी, मेरे को पता है कि रवि सिद्धू का मामला आपके अंदर नहीं आता, परंतु लगता नहीं है कि ये रवि सिद्धू जो पंजाब का जो हुआ है वो आपका अंडर डायरेक्ट नहीं है, परंतु एक पब्लिक सर्वेंट तो वो भी है जी। तो आपने 4 साल में जितना शोर मचाया, लगता है कि सारे की सारी आपके शोर मचाया जो आपने सब बेकार हो गया। अभी कोई डरता नहीं है किसी करप्शन पैसे बनाने में कोई भी अफसर? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है कि सीवीसी का भी कुछ मर्यादा होता है। ये केंद्र सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स, केंद्र सरकार के बैंक, ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है। तो हमारा मस्जिद ये है। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। फिर भी आप जब इसका पंजाब का जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ये इतना ही बताता है कि कितने हद तक हमारे संविधान में जो इंस्टीट्यूशंस गुड गवर्नेंस के लिए रखे गए हैं, उनमें ही किस तरह का भ्रष्टाचार फैला गया है। तो मैं यही कह सकता हूं कि कुछ सुझाव मैं केंद्र सरकार को दिया है, वैसे सुझाव पंजाब सरकार भी करेगी, तो शायद राज्य सरकार के स्तर पर भी करप्शन पर मुझे लगता है कि आज के अधिकारी, जैसे एक बार आपने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी जो है न करप्शन के ऊपर निर्भर करती है, तो आप उस पर अभी भी लगते हैं कि आपके अफसर जो चुन के, जैसे यूपीए जो चेयरमैन है पंजाब सर्विस कमीशन का, वो जैसे अफसर चुनेगा वैसी सरकार मिलेगी। तो आपके यहाँ भी ऐसी, जैसे सेंट्रल में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो आपको लगता नहीं इतने केसेस आपने वेबसाइट पर पहले शुरू में डाले गए थे, अब आज दिखाई नहीं दिया मेरे को, तो आपका लगता नहीं सिस्टम सारा फेल होता चला जा रहा है? आप सिर्फ भाषण देते हैं, एक्शन कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ये एक्शन के हम देखेंगे पहले। पिछले 3.5 साल से क्या हुआ है। एक तो बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, वो कंप्यूटराइजेशन उतना न होने से रिजर्व बैंक के, खास करके पब्लिक डेट ऑफिस से 15 दिन का फ्लोट था, इसीलिए वो स्कैम हुआ था। उसके बाद रिजर्व बैंक ने कंप्यूटराइजेशन किया, और कंप्यूटराइजेशन एज ए मेजर ऑफ चेकिंग करप्शन जो हमने आदेश दिया था, उसका पालन हुआ है। आपको ये जान के आनंद होगा कि आज 74% बैंकिंग बिजनेस कंप्यूटराइज हो गया है। डिफेंस डील्स की बात करें तो डिफेंस डील्स में भी 11 साल से एक तरह का पॉलिसी चल रहा था कि कोई मिडिलमैन नहीं होंगे। मैं रोकूंगा, आपने कहा कंप्यूटराइजेशन 74% हो गया, इसका मतलब भ्रष्टाचार कम हो गया बैंकों के अंदर? आपका कहना मतलब ये? भ्रष्टाचार के लिए जो तक है वो जरूर कम हो गया होगा, क्योंकि एनपीए जो है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, बैंक के पिछले 4 सालों में बढ़े हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट तभी बढ़ते हैं, गलत लोन दिए जाते हैं, ठीक प्रोसेस। ये तो ठीक है, लेकिन इसकी बात यह है कि हमारे बैंक का सिस्टम ही ऐसा है, आप 1 लाख रुपया बैंक से लोन लेंगे तो आप बैंक से डरते हैं। मान लीजिए आप 10 करोड़ रुपया का लोन लिया बैंक से, तो बैंक आपसे डरती है। और मैंने रिजर्व बैंक गवर्नर को भी लिखा था कि जैसे हमारे वेबसाइट में हमने नाम घोषित किया है, उस तरह का आपका वेबसाइट में भी जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनका नाम आप घोषित कीजिए। आप कहते थे अभी कि सीवीसी में पहले नाम था, अभी नहीं, आज भी 2001 नाम हैं। मुझे पता नहीं, मैं चेक करूंगा, क्यों नहीं, मैं अभी चेक कर लूंगा कल तक, कि नाम तो हम कंटिन्यूअस उसका तो पब्लिश करते ही रहते हैं। तो मैंने सुझाव दिया था 2 तरह का। एक तो ये बैंकिंग सीक्रेसी एक्ट आप बदल दीजिए। दूसरा, पिछले 3 साल से मैं कह रहा हूं, और पिछले साल के बजट में यशवंत सिन्हा जी भी इसका जाहिर किया था कि ये सिक इंडस्ट्री कंपनी एक्ट, जिससे तहत वो BIFR, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल वो है, उसको दूर उसका नाबूद करना चाहिए। और क्योंकि हमारे देश में ऐसी ये BIFR और सिक्का से लेके हम एक परिस्थिति में ऐसे हैं कि हमारे इंडस्ट्री सिक हो जाए, लेकिन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट। क्योंकि आप IAS में पास हुए हैं,
एक चार्ज ये लगता है कि क्योंकि चीफ विजिलेंस कमीशन हमेशा आईएएस का रिटायर्ड होता है, तो जितने भी 5000 के करीब आईएएस ऑफिसर हमारे यहाँ हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना आप लोगों को बड़ा गवारा नहीं होता, आप उनके लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। और सरकार अगर करप्ट है तो देश के आईएएस ऑफिसर करप्ट होंगे तभी करप्शन हो सकती है ना। प्रभु जी, आप तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि आईएएस ऑफिसर के नाम पहले मैं लिस्ट में डाल के, आज भी आप देखेंगे तो 57 आईएएस ऑफिसरों की नाम लिस्ट में उधर वेबसाइट में है, और पंजाब का आईएएस एसोसिएशन मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास किया था। तो कम से कम आप ये नहीं कह सकते मैं आईएएस में था, रिटायर होने के बाद तो भी रिटायर। 4 साल में आपने कितने आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर डिसमिस कराए करप्शन के लिए? ये क्योंकि कुछ तमिलनाडु में कुछ केसेस बने थे, पनिशमेंट होते हैं, लेकिन हमारे तंत्र ऐसा होता है ना कि एक लेवल पर कन्विक्शन होने के बाद वो अपील में चलते हैं, तो ये चल रहा है। इतना तो हुआ कि तो चपरासी जल्दी डिसमिस हो जाता है, आईएएस ऑफिसर बहुत देर से डिसमिस होता है। ये आप जो कहते हैं इसमें मैं सहमत हूं, क्योंकि जब जूनियर लेवल के अधिकारी हैं, तो ये पहला भी ये भी समझना चाहिए कि सीवीसी के पास सिर्फ ग्रुप ए या सीनियर ऑफिसर ये हैं, और ये चपरासी जैसे वो ग्रुप बी और जूनियर ऑफिसर सीवीसी के कार्यक्षेत्र में नहीं है, इसीलिए तो वो जल्दी हो सकता है। लेकिन आपके होने से नुकसान होता है। क्यों? आपके होने में, बड़े आदमी होने से कि आप बड़े लोगों की करप्शन देखते हैं, छोटे लोगों की तो अपने आप फैसले हो जाते हैं, उनको पनिशमेंट जल्दी हो जाती है। आपकी वजह से पनिशमेंट धीरे से होती है फिर? नहीं, नहीं, मेरी वजह से नहीं है। ये इतना ही कहता हूं कि जब सीनियर ऑफिसर्स हैं, पहले देखिए सरकार एक ऐसी पॉलिसी कहती थी, उसका नाम सिंगल डायरेक्टिव था, जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर है तो उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। ये अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये गैर कानूनी है, नहीं कर सकते। तो इसलिए आज सिंगल डायरेक्टिव नहीं है। फिर भी जो बिल अभी पार्लियामेंट के सीवीसी के बिल में है पार्लियामेंट, उसमें फिर सिंगल डायरेक्टिव लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो सिंगल डायरेक्टिव न होने से आज सीबीआई, मैं भी प्रेस में पढ़ा था, 1600 सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भी इंक्वायरी कर रही है। एक तो सिंगल डायरेक्टिव, दूसरा हम सब कंप्यूटर्स में हम डाल के आज हम चेसिंग फॉलोअप एक्शन भी करते हैं। मेरे आने के पहले आप ये पूछेंगे सीबीसी में कितना केसेस हैं, तो ये अकबर बीरबल से पूछता है कि कितने कौवे हैं दिल्ली में, इस तरह का प्रश्न होगा। लेकिन आज आपको आप भी देख चुके हैं कि अफसर कौवों की तरह है, इतनी संख्या है उनकी। हाँ, अफसरों की संख्या इतनी है कि कौवे हैं। संख्या कौवे ऐसे है कि देखिए ये कितने कौवे हैं इसका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ अभी 2001 केसेस हैं, उसमें 550 केस में प्रोसिक्यूशन को हमने किया है कि बाकी 1450 केस में मेजर पेनल्टी लाइक डिसमिसल या रिडक्शन इन रैंक हमने रेकमेंड किया है, और उसका अमल भी हो रहा है। आपको ये भी जान के आनंद होगा कि 97 से 98% जो सीवीसी रेकमेंड करते हैं उसका पालन होता है। ये पालन करने में जो पालन का मतलब अच्छा, लगता है अगर आपकी बातों का पालन हो रहा है तो हर अफसर पकड़े जा रहे हैं, कभी सोमेश्वर विक्रम पकड़े जा रहे हैं, कभी वर्मा साहब पकड़े जा रहे हैं। हाँ जी, तो नंबर जो है अफसरों की जो पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए या देते हुए या गलत काम करते हुए, संख्या से बढ़ती चली जा रही है उनकी। ये इसका आप देखने की दृष्टि बिंदु आपको विचार करना पड़ेगा। जब मैं आया था सीबीसी में एक साल में 2500 से ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं आते थे, आज 17,000, पिछले साल 17,000 कंप्लेंट आए थे। इसका मतलब ये भी कहते हैं साहब आपके आने से भ्रष्टाचार 8 गुना बढ़ गया। लेकिन इसका कार्यकारी ये मतलब यह है कि लोगों के पास विश्वास है। कंप्लेंट इसलिए बढ़ा है ना विठल साहब कि भ्रष्टाचार बढ़ा होगा, कंप्लेंट 17,000 आपके पास आ गई, पर विश्वास लोगों का अभी भी ब्यूरोक्रेसी में नहीं बढ़ा है। ये आपने कहा डीडीए बहुत करप्ट है वर्ल्ड के अंदर, आपकी रिपोर्ट में है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, वो वर्ल्ड में आपने बहुत बार उसको कोट किया। जब ये जो करप्शन की जो मात्रा जो है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बेसिस पर करने के लिए आपने एक इंडेक्स बनाया था। हाँ, हमें बन रहे हैं, वो अभी अगले महीने में हम उसका घोषणा करेंगे। एक तो प्रोबिटी परसेप्शन इंडेक्स। अब पहले स्टेप हमने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट को लिख के आप ही खुद अपने नजर से ये 1 to 10 में एक आपको नंबर देंगे तो मोस्ट करप्ट, 10 तो मोस्ट ऑनेस्ट, इस मात्रा में आप यूपी में आईएएस ऑफिसर की लिस्ट बनी थी, उसमें मोस्ट करप्ट लोगों की। यूपी में क्या हुआ था वो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? नहीं, उसके सुप्रीम कोर्ट ने 4 आईएएस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन रिकमेंड किया था, आपको याद है, आपने अपनी लिस्ट में दे रखा है उसका नाम। क्या हुआ, वो अभी तक नौकरी कर रहे हैं?
मुझे ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन आईएएस एसोसिएशन यूपी ने जो कुछ किया था उसका मैंने सराहना किया था, और मैंने सब एसोसिएशन को ये भी लिखा, हर एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में। आपको सुप्रीम कोर्ट केस याद है, डीडीए के 4 अफसर जो आईएएस उसमें 3 थे यूटी कैडर के, जी। और मैं यूपी के नीरा यादव वगैरह सबके नाम आए हैं। हाँ जी। तो उसमें आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, सीवीसी का ये एक स्टेज पर एडवाइस देना होता है। अभी जब आपने कुछ नाम लिया था नीरा यादव, आज मैं पेपर में पढ़ा था, सीबीआई ने कोर्ट में किया है कि उन्होंने केसेस फ्रेम किए हैं, ऐसा कुछ केस रजिस्टर किया है। आरएस सेठी और वगैरह सब नाम थे जिन्होंने डीडीए के बारे में जो केस चला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंदर। तो जहां तक आरएल सेठी का केस नाम है, मैं मेरे ख्याल से आप जो नहीं वो उनका जजमेंट में मेरे ख्याल से कुछ हद तक उनका फाइनल जजमेंट हैज गॉन इन हिज फेवर। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम मेमोरी, ऐसा है। तो ये देखिए विठल साहब, आपके राज में करप्शन घटा है या बढ़ा है, इसको हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर श्री विट्ठल से। विठल साहब, आप जो पहले डिस्कशन हम कर रहे थे कि आप अगर 4 साल का अपना टेन्योर देखें तो आप उससे खुश हैं? मैं खुश नहीं, संतुष्ट हूं, ऐसा कहूंगा। क्योंकि ये जो काम है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन जितना सत्ता मुझे दिया गया था और उसका भी पूरा प्रयोग किया है, और इससे आगे चल के महीने में 8 या 10 दिन मैं सारे देश में भ्रमण करता हूं। एक साल में 100 से 120 भाषण देता हूं। रविंदर पाल सिद्धू को टीवी पे देख के नोट निकलते हैं उसके तिजोरी में से, तो करप्शन में लोगों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है और आप में विश्वास कम होता चला जा रहा है। ये लगता नहीं आपको? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप ये सिद्धू जो हैं, ये पंजाब सरकार के हैं, ये हमारे सिंबल है करप्शन का। हाँ, सिंबल ठीक है। ये जहां तक ये जो पकड़े जाते हैं, और ये इसी के लिए, ये सिद्धू के जैसे केस के लिए मैंने 3 साल पहले मेरे कहने से लॉ कमीशन ने ये कानून करने का सरकार का भलामण किया था। तो बीपी वर्मा, नहीं, ये देखिए, ठीक है, ये आप जो कहते हैं, क्योंकि आज करप्शन इसलिए बढ़ता है कि ये लो रिस्क हाई प्रॉफिट बिजनेस है। इसीलिए मेरे कहने से जस्टिस जीवन रेड्डी ने एक कानून बनाया था, ड्राफ्ट किया था, करप्ट पब्लिक सर्वेंट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सारे जो पैसा आप देख रहे हैं उसको तुरंत सरकार जब्त करनी चाहिए। इसके लिए कानून करने के लिए मैं कह रहा हूं, और उसका प्रपोजल भी सरकार ये अभी 3 साल ये न करे, तो मैं आजकल ये भी विचार कर रहा हूं कि आप, तमिल में एक कहावत है, प्रोवर्ब है, आप सो रहे हैं तो मैं आपको जगा सकता हूं, लेकिन आप सोने की बहाना कर रहे हैं तो मैं जगा नहीं सकता। आप सरकार से झगड़ा क्यों नहीं करते? आपने जो विट्ठल साहब जो हमेशा फ्रंट पेज पे छपते हैं जी, वो क्या कर रहे हैं इसको सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए? देखिए, ये सामदान वेद दंड सब का प्रयोग करना पड़ता है। अरे मैंने पहले ही कहा था कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसीलिए तो जहां मेरी सीधी डायरेक्टिव है, एक डायरेक्टिव के लिए मैं अभी अनोनिमस सुडानिस पर्सन साहब, ये आप तो करप्शन की बात रहे हैं, लेकिन सरकार में बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी भी हैं, उनके को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी एक बन गया था, एक ईमानदार अधिकारी को किसी ने सस्पेंड किया करप्शन बेसिस पर, फिर सीबीआई ने कहा कि वो करप्ट नहीं है। तो साहब, आपसे मैं सीधी बात नहीं कर रहा, आपसे मैंने पूछा 5 अफसरों के नाम बताइए जिनको आपने निकलवाया, आपकी कलम से निकले। देखिए, ये इस तरह के, पहले तो मैं ये किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इतना तो मैं कह सकता हूं, ये एक वेबसाइट पे नाम डालते हैं, ले भी सकते हैं? नहीं, देखिए, ये एक जहां तक ये कन्विक्शन की केस है, हाँ, कन्विक्शन तो कोर्ट के ऊपर दे। 5 नाम की बात कर 5 नाम, ये या सरकार जिम्मेदार? नहीं, ये मैं 4 साल में 5 नाम तो याद है, आप लेना नहीं चाहते? नहीं, ये देखिए, ये इंडिविजुअल केसेस जो कई स्टेप्स पे होते हैं, क्योंकि आप हाई कोर्ट से हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि इस तरह का हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं आपका नाम बता सकता हूँ, नहीं बात है छोड़िए। पर आपने अभी भी कई बार होता है, जैसे आपने एक लेटर लिखा जॉर्ज फर्नांडिस को। किसको? जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, अभी कंट्रोवर्सी चली डिफेंस डील के बारे में। जी, ये तो आपने कहा बैड न्यूज इज गुड कॉपी,
हाँ अच्छा, ये आपको मिल गया था। हाँ? ये पेपर में देखा हुआ नहीं, ये जर्नलिज्म में बैड न्यूज आपने मेक्स डिफेंस गुड डील की इंक्वायरी की थी ना? कॉपी, लेकिन मैंने ये भी लिखा था, इन जर्नलिज्म बैड न्यूज मेक्स गुड कॉपी, बट इन लाइफ ट्रूथ मेक्स बेटर कॉपी। ट्रुथ की बात जैसे डिफेंस डील की बात होती है, हाँ जी। आपने डिफेंस के बारे में पहले काफी कमेंट किए जी, आपने पब्लिक किया, जी। अब 120 सौदों के ऊपर आपने रिपोर्ट जी। की, उसको आपने दबा के रखा हुआ है, सीक्रेट रखा हुआ है, उसको पब्लिक नहीं करते। नहीं मैंने नहीं दबाया, क्योंकि आपने रिकमेंड किया कि नहीं होना चाहिए नहीं पब्लिक। मैंने इतना ही आपको लिखा था। पीएससी चेयरमैन ने लिखा कि आपको पब्लिक करिए, आपने कहा मैं नहीं कर सकता। नहीं, पीएससी का लेटर हमारे पास नहीं आया। तिवारी साहब ने कहा, मांगा होगा आपसे। नहीं, न्यूज़पेपर में आया था कि पीएससी चेयरमैन मांग रहे हैं और ये डिफेंस मिनिस्ट्री उसका प्रिविलेज ले रही है, लेकिन मैंने पब्लिक में ये भी कहा था कि ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। जो मैं सीबीसी का रिपोर्ट जो अखबार में छपा था कि धमकी 6 महीने में नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। नहीं, ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने ये आपका जो करस्पॉन्डेंट आया था, मेरा करस्पॉन्डेंट नहीं था, किसी और अखबार का। नहीं, ये वो इंडियन एक्सप्रेस का कुछ था करस्पॉन्डेंट, उनसे वो ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमें एक तो डिफेंस डील्स का जो रिपोर्ट है वो सीक्रेट है, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि हमारे रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल के जे एजेंट्स की रेगुलराइज अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर बनाया। इतना पारदर्शक बन गया था, अभी कोई एजेंट नहीं भरना चाहता है। एक दूसरी बात है, फिर कितने ही केस में हमने पूछा था कि यहाँ पारदर्शी के लिए कह रहा हूँ, आप रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं करते हो डिफेंस की? कई जगह सिलेक्टिव लगता है आपका मामला जो है। नहीं, तेलका जब हुआ था तब आपने बड़ी स्टेटमेंट दी। नहीं, तेलका में मैंने क्या कहा, मैंने इतना ही कहा कि 7 अगस्त को हमने जो हमारे इंटरिम रिपोर्ट में दिया था उसका ही पुनरावर्तन कंफर्मेशन तेलका ने किया इस नंबर। उसके बाद हमने 31 मार्च में हमने रिपोर्ट भी दी है। ये मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने ये भी लिखा था कि अभी डिफेंस डील्स में जितना केसेस हैं वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए हमने लिखा है, जवाबदारी तय करने के लिए, उसमें आपके लिए। और फर्नांडिस जी का रिपोर्ट भी रिप्लाई भी तुरंत आया कि मैं जब आपका फाइनल रिपोर्ट आया था मैं डिफेंस मिनिस्टर नहीं था, अभी आ गया तो इसका हम फॉलो अप करूंगा। आपने भी कहा आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी वो 6 महीने की बात मैं खुलासा कर रहा हूं, क्योंकि संतुष्ट इसीलिए हूं कि आपके क्या कारण है संतुष्टि का, कॉन्फिडेंस का? ये कॉन्फिडेंस का ये कारण है कि आज ये हमारे 97% जो कुछ हम रेकमेंड करते हैं उसका पालन होता है। पॉलिसी में आप देखेंगे सरकारी खरीदी में L1 के खिलाफ किसी और से डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसका पूरा पालन हो रहा है। कंप्यूटराइजेशन का हमने किया, उसका पालन हो रहा है। डिफेंस डील्स का में जो उसका पालन हुआ है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि एक प्राइवेट सेक्टर भी जैसे BASF, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन मर्चेंट चेंबर्स हैं, ये विष्णु साहब लोग पूछे कैसे, आपको कैसे पता है पालन हो रहा है? हमारे जो जनता जो देखती है व्यूअर, वो उसको विश्वास खत्म हो गया ना सरकार के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कोई करप्शन बढ़ती चली जा रही है। ये आप मानते हैं कि विश्वास खत्म हो गया? जहां तक जहां मैं बैठा हूं, जैसे व्हाट यू सी डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट। मेरे कुर्सी से मैं जब देखता हूं और सारे देश में मैं जाता हूं, मुझे लगता है कि विश्वास है। इसीलिए तो BASF का मैनेजिंग डायरेक्टर, BASF इंडिया का, उन्होंने हमारे वो सिटीजन गाइड टू फाइट करप्शन को उसका कॉपी बना के 3 साल में 10 लाख लोगों तक पहुंचने का वो सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने कहा अपनी कुर्सी से देखते हैं करप्शन खत्म हुआ या नहीं हुआ। अगर आप कितने सफल हुए या नहीं हुए जब जनता जानती है जी। आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार को क्या करना चाहिए करप्शन जिससे कम होगी, जो आप सोचते होना चाहिए तुरंत, जो नहीं हुआ? देखिए, ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के मुताबिक जो उसका रूल्स बना के पावर CBC को देना चाहिए। 2, करप्ट पब्लिक सर्वेंट परफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। 3, लोगों के बीच में विजिल ब्लोइंग का एंकरेज करने के लिए पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट, जब आप डिफेंस डील्स की बात कर रहे थे, इस तरह का पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट लानी चाहिए। सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे इसके लिए अगले 3 महीने के अंदर? मैंने तो लिखता हूं। और चौथा, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को करप्शन के बेसिस ऊपर कोई सरकार सस्पेंड ना करे, इसलिए कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने लिखा है कि आप एक नई पद्धति लाइए। ऑन द बेस ऑफ करप्शन किसी को आप सस्पेंड करते हैं तो पहले CBC को पूछिए, 3 वर्किंग डेज में हम जवाब दे देंगे, ताकि आप देखेंगे कितने ही पॉलिटिकल बेसिस ऊपर के दूसरा ऊपर सस्पेंशन की जो आपको विठल साहब को लगता है अपनी कुर्सी से कि देश के अंदर करप्शन थोड़ा कम हुआ है? जनता इसका फैसला करेगी, देखते रहिए।